गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई व्यक्ति न जानता हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां आप देखते हैं वे उनमें शांत, शीतल और मुस्कुराते हुए क्यों दिखते हैं? और उन मूर्तियों में से एक अलग सी एनर्जी का एहसास क्यों होता है? क्योंकि उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं का पता था, जो बस कुछ लोग ही जान पाते हैं। जो बातें इस प्रकार हैं जो आपको जाननी और समझनी चाहिए। पहली सीख, तीन चीजें किसी से छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आप सच को कितना भी छिपाने की कोशिश कर लें, एक न एक दिन वह सच सबके सामने आ ही जाता है। झूठ पर पर्दा डालना मूर्खता है, क्योंकि सच्चाई सबसे ईमानदार तरीके से खुद को प्रकट करती है। झूठ सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह खुद से बोला गया हो या दूसरे से। झूठ आपको अंदर से खोखला और कमजोर कर देता है। दूसरी सीख, आपको आपके क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, आपका क्रोध आपको खुद सजा देता है। क्रोध, गुस्सा एक घातक हथियार है जो दुश्मन को मारने के अलावा आपको भी मारता है। जब कभी भी आप क्रोधित या गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग, आपके शब्द आपको धोखा देते हैं और वे दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए क्रोध में आपको शांत रहने की सलाह दी जाती है। गुस्सा या क्रोध करना मूर्खता की निशानी है। गुस्सैल व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं करता। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में करने की शक्ति रखता है वह व्यक्ति जीवन में सफलता के मुकाम को हासिल करता है। तीसरी सीख, हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद हमारा उस परछाई की तरह पीछा करता है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध का यह कथन हमें प्रेरित करता है कि हमें हमेशा अच्छे विचार सोचने चाहिए, क्योंकि हम जो भी विचार सोचते हैं वे निर्धारित करते हैं कि हम खुश रहेंगे या नहीं। आशावादी होना नकारात्मक विचार रखने से बेहतर है। गिलास को आधा खाली देखने की तुलना में आधा भरा गिलास देखना एक तरह से बेहतर नजरिया है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। उसी तरीके से जैसे विचार अपने दिमाग में भरोगे उनका वैसा ही परिणाम तुम्हें देखने को मिलेगा। चौथी सीख, तुम्हारा किसी चीज के प्रति लगाव तुम्हें कमजोर करता है। तुम जिस भी चीज के पीछे पड़ते हो उसी को खो देते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जानवर से लगाव या प्रेम की भावना रखना तब तक ठीक है जब तक आपका लगाव इतना ना हो जाए कि आपकी निर्भरता उस चीज के प्रति इतनी हो जाए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि एक ना एक दिन सब चीजों को मिटना है और आपका लगाव आपको कमजोर करता है और आपका लगाव आपको अंधा कर देता है। पांचवी सीख, किसी भी बात पर विश्वास न करें। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कहाँ पढ़ा है या वो किसने कहा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि आपकी बुद्धि या आपका ज्ञान उस विचार या तर्क से सहमत न हो। यहाँ बुद्ध चाहते हैं कि हम अपने अनुभवों से सीखें, न कि दूसरों की समीक्षाओं से। एक व्यक्ति को जो सूट करता है जरूरी नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति को भी सूट करे। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आपको अपनी परिस्थितियों को समझते हुए चीजों का मूल्यांकन करना होगा। छठवीं सीख, भौतिक आकर्षण आंखों को आकर्षित करता है जबकि अच्छाई मन को आकर्षित करती है। अच्छा दिखना एक संपत्ति है, हालांकि एक अच्छा चरित्र एक पहचान है। किसी का भी आंकलन केवल उसके रूप से करना पूरी तरह से गलत है। यह मूर्खता है। इसलिए अपने चरित्र को और तराशें, क्योंकि भौतिक चीजें नाशवान होती हैं जबकि चरित्र अमर होता है। सातवीं सीख, जब आप एक फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आप फूल से लगाव रखते हैं तो आप उसे रोज सींचते हैं। बुद्ध हमें प्रेम और वासना के बीच का अंतर सिखाते हैं। प्यार में आप एक रिश्ते का पोषण करते हैं, वासना में आप केवल अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं। प्यार में समर्पण का भाव होता है, त्याग का भाव होता है, जबकि वासना में ग्रहण करने का भाव होता है। इसलिए किसी भी चीज से हमारा प्यार या जुड़ाव तभी सच्चे मायनों में होता है जब हम बस उस वस्तु के होने मात्र से ही खुश हो जाते हैं, बिना किसी इच्छा के। आठवीं सीख, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। शुरुआत में छोटे छोटे कदम ही अंत में बड़ी सफलता हासिल करने का मूल मंत्र है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका शुरुआती प्रयास कितना बड़ा या छोटा है। यदि आप इसे लगातार बनाए रखते हैं तो आप एक दिन वह हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं, पर शुरुआत जरूरी है। जिस प्रकार एक छोटी चिंगारी एक आग की लौ का रूप ले लेती है, वैसे ही एक छोटा सा प्रयास अंत में एक बड़ी सफलता का रूप लेता है। नौवीं सीख, आपका जीवन एक यात्रा है। आपको मंजिल पर पहुंचने की बजाय उस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। इंसान अपने वर्तमान को जीने के बजाय अपने अतीत या अपने भविष्य के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जब हम उस सफर का आनंद ही नहीं लेते जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रही है, तो वह सफर हमें बहुत परेशान और कमजोर करेगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होने की बजाय छोटी छोटी चीजों के प्रति आनंद लें। यही जीवन जीने का एकमात्र सच्चा तरीका है। 10वीं सीख, आप क्या कहते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं यह आपको परिभाषित करता है। अच्छा आदमी बनने के लिए केवल अच्छा बोलना ही काफी नहीं होता, अच्छा करना भी पड़ता है। उसी प्रकार सफल होने के लिए मंजिल के बारे में सोचना ही काफी नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। आपको सफल
सफल व्यक्ति बनना है या असफल, यह 100% आपका फैसला है।